नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, ये हफ्ता बिग बॉस 16 का पहला हफ्ता था और पहले हफ्ते में कुछ रंग ढंग जो हैं कंटेस्टेंट्स के देखने को मिलते हैं। तो इस हफ्ते कंटेस्टेंट्स ने काफी अच्छा खेला, अपनी तरफ से बहुत कुछ करने की कोशिश की, मगर इस बार बिग बॉस बहुत ही सख्त है और इसी सख्ती की वजह से जो वो सोच के आए थे कंटेस्टेंट वो शायद वो कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए इस बार बिग बॉस के घर में बहुत ही बड़ी टक्कर होने वाली है कंटेस्टेंट्स की, क्योंकि यहाँ पे बिग बॉस पूरी तरह से अलर्ट है और एक एक गलती पे नजर रखे हुए हैं बिग बॉस। और यही कारण है कि कंटेस्टेंट्स को अभी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो हफ्ता पूरा बीत गया है, फ्लॉप और हिट को भी हमने देख लिया है वीकेंड का वार में, मगर अब बारी है इस हफ्ते में उन टॉप 10 कंटेस्टेंट्स की बात करने की जो हम हंग्री स्पिरिट्स पे हमेशा से करते आए हैं। ये बिग बॉस 16 का पहला टॉप 10 है दोस्तों। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, कौन है नंबर 10 पे और कौन है नंबर 1 पे और कौन से ऐसे फ्लॉप कंटेस्टेंट हैं जो इस रेस में शामिल ही नहीं हो पाए हैं। शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे आना भी इस टॉप 10 में बड़ी बात है, क्योंकि 16 कंटेस्टेंट हैं दोस्तों। तो नंबर 10 पे है गौतम। जी हाँ दोस्तों, गौतम इसलिए नंबर 10 पे है क्योंकि गौतम अभी अपना कुछ करते नजर आ नहीं रहे हैं। दूसरों के मुद्दों में घुस के वो फुटेज लेने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, मगर पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि इस बार बिग बॉस की एक आंख सबके ऊपर बराबर पड़ी हुई है। इसीलिए गौतम अपना मुद्दा अभी कुछ नहीं बना पाए हैं, मगर फिर भी टिके हुए हैं फुटेज लेने के लिए। तो उनको हम रखते हैं नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे है दोस्तों टीना दत्ता। टीना दत्ता जिनकी एक नेचर तो सबसे पहले सामने आ गई है, उनकी एक्चुअल नेचर कि वो बहुत ही पॉजेसिव हैं अपने फ्रेंड्स को लेके, और फ्रेंड्स के लिए उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं। इसलिए जब भी उनकी लड़ाई होती है इसी बात को लेके होती है। तो ये उनके पॉजेसिवनेस उनको कहां तक लेके जाएगी ये जरूर देखना दिलचस्प होगा, मगर अभी देख के यही लग रहा है कि उनकी ओरिजिनल नेचर का एक पार्ट तो उन्होंने सामने लाके दर्शकों के रख ही दिया है, और यही है बिग बॉस, जो हो वही दिखो। तो टीना दत्ता आती है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गई है मान्या, मिस इंडिया रनर अप 2। तो मान्या काफी ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं एक काम में, चाहे वो करती नहीं है मगर होती जरूर है, और किसी से भी पंगा लेने से डरती नहीं है। अपनी बात रखना जानती हैं और उस बात के पीछे पड़ी भी रहती हैं, चाहे उनकी लड़ाई श्री जी से हो चाहे उनकी लड़ाई किसी और से हो, मगर मान्या अपनी धाक जमाए हुए हैं। इसीलिए वो आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 में है अर्चना। बहुत ही इरिटेटिंग वॉइस है, आवाज बहुत कर्कश है उनकी आवाज में, और हमेशा वो बोल बोल के उस आवाज के जरिए लोगों को इरिटेट करती रहती है। और बिग बॉस का शो कैसा है दोस्तों, ऐसा ही तो है कि आपको दूसरे को प्रोवोक करना है और फिर उसको इतना गुस्सा दिलाना है कि वो घर से ही चला जाए। अर्चना इस मामले में पूरी सॉर्टेड है। उन्होंने किचन लिया स्पेशली कि मुझे किचन दे दो, मैं किचन में काम करूंगी, मगर वो काम क्या कर रही हैं, सिर्फ मुद्दे क्रिएट कर रही हैं। काम करते करते मुद्दे क्रिएट कर रही हैं और फिर रोना धोना भी बराबर जानती हैं। तो ये सारी क्वालिटीज जो बिग बॉस के लिए चाहिए वो अर्चना में भरी हुई हैं, मगर जीतने वाली क्वालिटीज तो डेफिनेटली नहीं है। मगर नंबर 7 पे पहले हफ्ते आने के लिए तो ये क्वालिटी भरपूर है। तो आती है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आती है प्रियंका। प्रियंका अपने साथ एक स्टोरी लेके आई हैं जो कि अंकित के साथ है, मगर अब जैसे ही उनको पता चला कि ये स्टोरी काम नहीं कर रही है, निमृत के साथ जो उनका पंगा पड़ रहा है बार बार, या वो खुद पंगा ले रही हैं, वो स्टोरी ज्यादा उनको स्ट्रांग लग रही है, इसलिए वो उस स्टोरी की तरफ जा रही हैं।
जो खुद को पहले ये कहती हमने सुनी कि अच्छा होना बड़ी प्रॉब्लम है, अच्छे नहीं होना चाहिए, अच्छे होने की कीमत चुकानी पड़ती है। रोते रोते उन्होंने अंकित से बात की, मगर एक्चुअली वो बातें ही थी। वो सिर्फ गेम खेल रही हैं और पूरा ध्यान उनका गेम की तरफ है। अच्छी बात है, और इसीलिए अब वो अंकित से भी दूरी रखने की बात कर रही हैं, यानी गेम के लिए वो अंकित को भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करने वाली हैं, या ज्यादा देर के लिए। तो ये गेम की स्ट्रेटेजी को लेके तो काफी क्लियर लग रही हैं दोस्तों, इसलिए आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे आते हैं शालीन बनोट। जी हाँ, शालीन बनोट भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सुम्बुल के साथ दोस्ती करना और वो सारी बातें करना जिससे कि लोगों के दिल पे राज किया जा सके, ऑडियंस का दिल जीता जा सके। जैसे कि दोस्ती निभाना और दोस्तों को ये भी कहना कि आप मेरे पे कब्जा नहीं कर सकती हैं, जैसे कि टीना के साथ उनका सीन हुआ। फिर उनका बड़ा दिल करके साजिद से बात करना, साजिद को पॉइंट आउट करना, जिसके लिए साजिद ने उनको 2-3 बार सुना भी दिया। तो ये सारी चीजें शालीन भनोट सामने से कर रहे हैं और खास करके सलमान खान की नजरों में है। और सलमान खान जिसको हर हफ्ते नोटिस करते हैं, उनसे बातें करते हैं, वो काफी आगे तक जाते ही जाते हैं। तो शालीन आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे है दोस्तों निमृत। निमृत काफी अच्छा जा रही हैं, कैप्टन बन गई हैं, काफी कुछ अच्छा कर रही हैं और बहुत ही ओरिजिनल लग रही हैं, मगर फिर भी वीक पड़ जाती हैं। अपनी बातें कहते कहते कई बार जैसे कि रो देती हैं बहुत ज्यादा, और स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रही हैं। बिग बॉस के घर में स्ट्रेस लेना नहीं, स्ट्रेस देना ही काम है। उसमें निमृत थोड़ी सी पीछे रह रही हैं, मगर फिर भी निमृत अच्छी लग रही हैं और अच्छी ह्यूमन बीइंग दिख रही हैं। तो आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आते हैं शिव ठाकरे। शिव ठाकरे जिनके बारे में सबने ये सोच लिया है कि ये तो बिग बॉस मराठी जीत चुके हैं, इनको तो पता है कि ये गेम कैसे खेलना है, मगर यहाँ पे वो वही कर रहे हैं जो इस शो की डिमांड है। इस शो में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, सब लोग बड़े ही दिमाग के साथ आए हैं, और शिव ठाकरे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे हैं। जैसा उन्होंने बिग बॉस मराठी में अपने आप को रखा था ओरिजिनल, वैसा ही यहाँ पे रख रहे हैं। फायदे की बात करते हैं, फायदे की बात नहीं करते हैं। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी जो सोची जा रही है बाकी घर वालों की तरफ से कि शिव ठाकरे स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहे हैं, मगर ऐसा दिख नहीं रहा है। वो अपने ही जोन में खेल रहे हैं, जो उनका जोन है। हाँ, उनको जो समझाया गया है, जैसे सलमान खान ने समझाया, उसको भी वो ध्यान में रखेंगे, और जैसे ही उनकी बात को वेटेज मिलती है उस बात को आगे भी लेके जाएंगे। मगर फिलहाल शिव ठाकरे आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गए हैं अब्दू। अब्दू जो बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं, अब समझ में आ रहा है। जो साजिद खान ने कहा कि ऐड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं, वो बात समझ में आ गई उनके। अपने प्यार से सबका दिल जीतते हैं, मगर खेलते वही है जो उनको खेलना है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका अब्दू के लिए ही बना है शायद, तो वो बड़ा धमाका करने वाले हैं। लोगों का दिल भी जीतते जा रहे हैं, घर में भी लोगों का दिल जीतते जा रहे हैं, मगर अपने कंपटीटर्स को याद रखते हैं, चाहे उनका दोस्त ही क्यों ना हो। तो अब्दू आते हैं दोस्तों नंबर 2 के ऊपर। नंबर 1 पे आ गए हैं MC स्टैन। MC स्टैन जिनको हम शुरू में 2 दिनों में बहुत ही ढीला डाला देख रहे थे कि MC स्टैन तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अब उनको हम बोलते हुए देखते हैं, लड़ते हुए देखते हैं, और बहुत सारी ह्यूमर भी पैदा करते हुए देखते हैं। MC स्टैन के फॉलोअर्स MC स्टैन के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके लिए वोटिंग कर रहे हैं। अभी उनको जब पता चला कि वोटिंग लाइन खुली थी मगर कोई भी बाहर नहीं जाने वाला, मगर उन्होंने भरपूर वोट्स की, तो उनके फैंस उनके लिए जागे हुए हैं, और MC स्टैन भी अब जाग गए हैं। और MC स्टैन जो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लग रहे हैं, किसी भी तरीके से जो कर रहे हैं सामने से कर रहे हैं। किसी के साथ दोस्ती, किसी के साथ नहीं दोस्ती, वो सब उनका क्लियर है। और अब उनको ये सब चीजें समझ आनी शुरू हो गई हैं, इसलिए ज्यादातर कमेंट्स, ज्यादातर लोग इनके लिए, इनके बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए MC स्टैन आते हैं नंबर 1 के ऊपर।
तो दोस्तों ये थे हंग्री स्पिरिट्स की तरफ से गेम देखने के बाद ये टॉप 10 बिग बॉस 16 के आपके हिसाब से कौन होने चाहिए इसमें से बदलाव के लिए, कौन आप चाहते हैं कि 1 पे होना चाहिए, कौन होना चाहिए 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.